नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का खास शो बेधड़क। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बेधड़क में आज बात अविमुक्तेश्वरानंद पर छिड़े संत संग्राम की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य हैं या नहीं, इस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। पूरे देश में इस मुद्दे पर अब चर्चा हो रही है। यह बहस तब छिड़ी जब संगम में मौनी अमावस्या के दिन मेला प्रशासन और अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों में टकराव हुआ। इसके बाद मेला प्रशासन ने 2 बार नोटिस देकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे, जिस पर उनकी ओर से जवाब तो दिया गया, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी के सीएम योगी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इससे संत समाज का एक धड़ा उनके खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहा है। उनके संत होने पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने तो न्यूज इंडिया के शो आज का अर्ध सत्य में मांग कर डाली कि अखाड़ा परिषद संत समाज की बैठक बुलाए और अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से फौरन हटाया जाए, जिस पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने अपनी सहमति भी जता दी है। अब सवाल है कि क्या अविमुक्तेश्वरानंद घिरते जा रहे हैं? क्या अविमुक्तेश्वरानंद की जिद उनकी शंकराचार्य पदवी पर भारी पड़ेगी? आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी, संवाद होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। हम हैं ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है, और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। आपके पास ईगो है, ईगो प्रॉब्लम आपकी है और यू वांट टू फिल योर ईगो। तुम अपने ईगो को फिल करना चाहते हो। धर्माचार्य को फैसला लेना चाहिए और इनके पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, इस समाज को तोड़ने का साजिश रच रहे हैं। किसी की भी पूज्यता लोक से बढ़कर नहीं होती, क्योंकि लोक ही पूजता है। लोकोत्तर पूज्यता कुछ नहीं होती भगवान को छोड़कर। अरे महाराज, शर्म करो। आपने तो बेड़ा गर्क कर दिया है साधुओं का। आपने तो जिस प्रकार से एक माहौल पूरे समाज में तैयार कर दिया है, हिंदू से लड़ा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर संग्राम छिड़ गया है। न्यूज इंडिया के मंच से संत समाज के एक धड़े ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। घमासान तब बढ़ा जब न्यूज इंडिया के शो आज का अर्ध सत्य में अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से संत समाज की बैठक बुलाकर अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटाने की मांग कर दी। अगर आपको लगता है कि सनातन के विरुद्ध उनके बयान आते रहे हैं, हिंदू समाज के विरुद्ध उनका आचरण रहा है, तो क्या जो व्यक्ति जिसका आचरण आचार विचार आपको पसंद नहीं है, सनातन विरोधी लगता है, उसको भी आप पूज्यपाद शंकराचार्य कह रहे हैं, तो आप लोगों की क्या मजबूरी है? एक थोड़ा सा समय आपसे लेंगे। हम इसलिए कह रहे हैं कि वो उस जगह पे बैठे हैं। नहीं, मैं तो आपकी बातों से सवाल अपने निकाल रहा हूं। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाए, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। उस पद के योग नहीं है। ये महंत राजू दास जी ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है। महंत राजू दास के मुताबिक अविमुक्तेश्वरानंद जैसे शख्स शंकराचार्य जैसे गरिमामय पद के योग्य नहीं हैं। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तुलना कालनेमी राक्षस से कर डाली। साथ ही न्यूज इंडिया के शो आज का अर्ध सत्य में उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के पद से हटाने की मांग की, तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने भी फौरन उनकी मांग का समर्थन कर दिया। हमारे श्री महंत जी ने ठीक कहा। हमारे महाराज श्री महंत जी हमारे हैं, बहुत बड़े पीठाधीश्वर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं ये कहूं कि वो शंकराचार्य ही नहीं है, अभी कोर्ट में डिसाइड नहीं दिया है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया है। अभी आप कहेंगे ही सो कॉल्ड शंकराचार्य, तथाकथित शंकराचार्य है। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तभी आप कहेंगे ये शंकराचार्य है। कुछ बातें होती है, कुछ वर्बली बातें भी होती है। वर्बली हम किसी को मानते हैं, हम पत्थर को भगवान मानते हैं। जब हम देखते हैं कि इसमें शैतान बैठा है, हम उसको क्यों मानेंगे?
न्यूज इंडिया पर देश के बड़े संतों ने अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। महंत राजू दास और रविंद्रपुरी के बाद कल्की धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अविमुक्तेश्वरानंद पर देश विरोधी और सनातन विरोधी ताकतों से मिले होने के आरोप मढ़े और उन्हें शंकराचार्य मानने तक से इनकार कर दिया। अविमुक्तेश्वरानंद जी का जब पट्टाभिषेक हो रहा था तो पिछले मुकदमे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका पट्टाभिषेक होने पर रोक लगा दी। तो जब अभी वो शंकराचार्य के पद पर आसीन ही नहीं हैं, तो उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाने का विषय कहां से आ गया? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर विवादों का बवंडर तब उठा जब मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर प्रयागराज में अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच टकराव हुआ। इसके बाद मेला प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने के सबूत मांगे। उनके शिविर पर 2 बार नोटिस चिपकाए गए। नोटिस में लिखा, आपने बिना अनुमति बग्घी से जाने की कोशिश की, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से जवाब दिया गया कि मैं बग्घी नहीं पालकी से स्नान करने जा रहा था। नोटिस में लिखा, आपके कृत्य से भगदड़ का खतरा पैदा हुआ, जिस पर जवाब देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा, कुछ अफसरों ने जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई। प्रशासन ने आरोप लगाया कि आपने पांटून पुल का बैरियर तोड़ा, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सीसीटीवी की जांच कर ली जाए। अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन के नोटिस का जवाब तो दिया, लेकिन इसी दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, उस पर भी विवाद हो गया। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। शासन प्रशासन के खिलाफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के तेवर तल्ख हैं। इस पूरे विवाद को लेकर संत समाज भी 2 धड़ों में बंटा नजर आ रहा है। एक धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ विरोध के सुर बुलंद कर रहा है, तो दूसरा धड़ा अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़ा है। ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया, आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये शासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको, कहा मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर संत समाज दो फाड़ है। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य पदवी का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। लेकिन अब सवाल है, क्या संगम संग्राम में फंस गए हैं अविमुक्तेश्वरानंद? क्या अविमुक्तेश्वरानंद की जिद उनकी शंकराचार्य पदवी पर भारी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।